नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ अपनी शीर्ष टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 42 वर्षीय ऋषि सुनक ने देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पूर्ववर्ती लिज ट्रस के नेतृत्व वाली सरकार में हाल में वित्त मंत्री बनाए गए जेरेमी हंट को पद पर बरकरार रखने का फैसला किया है। साथ ही भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के पद पर वापस लाया गया है। सुनक के प्रति वफादार नहीं होने के बावजूद विदेश मंत्री के रूप में जेम्स क्लीवरली भी अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसा करके सुनक ने निरंतरता को बनाए रखा है। जहां तक सुएला ब्रेवरमैन की बात है तो आपको याद दिला दें कि लिज ट्रस की तत्कालीन सरकार में भी वह गृह मंत्री रही थी। उन्होंने लिज ट्रस सरकार के कामकाज से नाखुशी जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रेवरमैन के त्यागपत्र से ही लिज ट्रस की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट गहरा गया था। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि आवेदन पर ब्रेवरमैन के सख्त रुख से नए मंत्रिमंडल में कैसे बात बनती है, क्योंकि वीजा की समयावधि बीत जाने के बाद भी भारतीयों के ठहरने के बारे में उनके बयान से वर्तमान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि वार्ता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उधर केमी बेडेनोच के विदेश व्यापार मंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहने से वर्तमान वार्ता को कुछ स्थायित्व मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जेरेमी हंट को इस महीने की शुरुआत में देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया था। हंट ने लिज ट्रस द्वारा करों में कटौती से संबंधित मिनी बजट को वापस ले लिया था। जेरेमी हंट ऋषि सुनक के सहयोगी रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। जेरेमी हंट ने वित्त मंत्री के रूप में बरकरार रखे जाने के बाद ट्वीट किया, यह कठिन होने जा रहा है, लेकिन कमजोर तबके के लोगों के अलावा लोगों की नौकरियों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होगी जब हम स्थिरता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक विकास को बहाल करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री और कानून मंत्री रहे डोमिनिक रॉब को ऋषि सुनक ने दोनों पदों पर नियुक्त किया है। इसके अलावा बेन वालिस को रक्षा मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है, जबकि नदीम जहावी को टोरी कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष और बिना विभाग का मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्रालय में ब्रेवरमैन के उत्तराधिकारी ग्रांट शॉप्स को अब नया वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। इस बीच सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन गुट के कई लोगों ने सुनक के 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया है। उधर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन की अतुल्य उपलब्धियों को लेकर वह हमेशा उनके आभारी रहेंगे। साथ ही सुनक ने जोर देते हुए कहा कि 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी को मिला जनादेश किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उस जनादेश के मूल में हमारा घोषणा पत्र है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में हर स्तर पर अपनी सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा, पेशेवर व्यवहार रखने और जवाबदेही लेने का संकल्प लेते हुए सुनक ने कहा, मैं सरकार के वादों को पूरा करूंगा। उधर विश्व नेताओं ने सुनक के प्रधानमंत्री बनने को अभूतपूर्व मील का पत्थर बताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि वह वैश्विक मूल्यों पर साथ मिलकर काम करने तथा रोड मैप 2030 को लागू करने को लेकर उत्सुक हैं। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई, क्योंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारतीयों के जीवंत सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सहित विश्व के कई नेताओं ने ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक की सराहना करते हुए इसे अभूतपूर्व मील का पत्थर करार दिया। इसके साथ ही नेताओं ने मौजूदा अशांत दौर में बेहतर द्विपक्षीय संबंधों की उम्मीद भी जताई है। बाइडेन ने ट्वीट किया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बधाई। मैं यूक्रेन के लिए अपने मजबूत समर्थन को कायम रखने सहित वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। इससे पहले बाइडेन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान कहा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाना बहुत ही आश्चर्यजनक और एक अभूतपूर्व मील का पत्थर है। उधर रूस की बात करें तो क्रेमलिन ने कहा है कि सुनक के कार्यकाल के दौरान रूस को ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं दिखता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस को निकट भविष्य में ब्रिटेन के साथ अधिक रचनात्मक संबंध बनाने के लिए कोई पूर्व शर्त, आधार या आशा नहीं दिखती है। दरअसल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस ब्रिटेन संबंधों में और खटास आ गई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख समर्थकों में से एक है। जेलेंस्की ने ट्वीट कर सुनक को बधाई दी और कहा, मैं कामना करता हूं कि आप ब्रिटिश समाज और पूरी दुनिया के सामने की सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करें। मैं यूक्रेन ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को एकजुट होकर मजबूत बनाए रखने के लिए तैयार हूं।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सुनक को बधाई देते हुए एक ट्वीट में कहा कि कनाडा और ब्रिटेन की साझेदारी इतिहास द्वारा परिभाषित है और प्राथमिकताएं हम साझा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी सुनक को बधाई दी और ट्वीट किया कि दोनों देश इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बीबीसी ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के हवाले से कहा है कि चीन के नेतृत्व ने कहा है कि वह सुनक के तहत ब्रिटेन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हम आपसी सम्मान और दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद सहयोग के आधार पर ब्रिटेन के साथ काम कर सकते हैं और चीन ब्रिटेन संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जिम चार्ल्स ने सुनक को ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा मित्र बताया है। उधर यूरोपीय नेताओं ने भी सुनक को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा है कि सुनक उनके देश के अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुनक उनके देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में मदद करेंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मॉर्टिन ने कहा है कि वह इन द्वीपों और वैश्विक स्तर पर सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनक के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।